दोस्तों हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका नाम हर साल इतनी हिट्स, सुपर हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स के साथ जुड़ा रहता है कि अगर किसी हीरो को इतनी हिट्स नसीब हो जाए तो वो अपने आप को एक्चुअली टॉप मोस्ट स्टार कंसिडर करे। मैं बात कर रहा हूं आउटडोर मीडिया एजेंसी ब्राइट आउटडोर मीडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश लखानी की। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सर। योगेश भाई, अब तो सक्सेस के साथ आपको आदत सी पड़ गई, आपका नाम जुड़ जाना सक्सेस के साथ। ऑलमोस्ट हर बड़ी फिल्म की पब्लिसिटी और प्रमोशन आप ही करते हैं। मोस्टली 90% मूवीज जो भी रिलीज होती है लास्ट सिंस सो मेनी ईयर्स 27 साल से है। 27 साल से आप इस बिजनेस में हैं। मैं 33 ईयर से बिजनेस में हूँ। अच्छा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और हर साल जैसे लास्ट ईयर मैंने 150 रिलीज हुई, उसमें से 120 फिल्म का काम मैंने किया। अच्छा। और जितने को ETC जी बिजनेस बॉलीवुड अवार्ड्स मिला वो सब का काम भी मैंने किया। अरे वाह। जितने भी स्टार्स है, शाहरुख भाई, सलमान भाई, ऋतिक, अक्षय, रणवीर, दीपिका, मल्लिका, सबकी लाइफ की पहली पिक्चर मैंने किया। तो टोटल तो आपने इनको स्टार्स बनते हुए देखा है लिटरली। मेरे हिसाब से तो मैंने भी उसमें मेरा भी योगदान है स्टार बनाने में। जैसे प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया और टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा ही आउटडोर मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फिल्म का आउटडोर कंपलसरी मोस्टली लगता ही है। और आज जब प्रमोशन इतने मायने रखते हैं तो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बिजनेस बहुत बढ़ गया है। 100% बिजनेस। अभी बॉलीवुड में पहले कोई लेते नहीं थे होर्डिंग्स, लास्ट 8 साल 10 साल पहले। अभी छोटी में छोटी फिल्म, छोटे में छोटी, जिसमें स्टार कास्ट नहीं रहते, कमिंग न्यू कमर रहते हैं, तो वो लोग भी होर्डिंग्स लगाते हैं। तो एक बड़ी फिल्म के लिए कितने होर्डिंग्स मुंबई जैसे शहर में होने जरूरी है? 50 से 100 होर्डिंग तक लगवाते हैं। और डिपेंड्स ऑन द फिल्म की साइज, लोकेशन, उनका बजट, उनका स्टार कास्ट और उनका मार्केटिंग बजट के ऊपर डिपेंड्स है। कोई 10 लाख का खर्चा करता है छोटी फिल्म, कोई 25 का, कोई 50 का। जैसे एक था टाइगर टाइप है जो 95 लाख खर्चा करते हैं। सब्जेक्ट टू किसकी क्या, मतलब उनका रिक्वायरमेंट्स है और साइज है। तो आपके होर्डिंग सिर्फ मुंबई शहर में है या उसके बाहर भी है? पेन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में होर्डिंग्स है। बॉम्बे में है, पुणे में, गोवा में, और हम लोग पेन इंडिया काम करते हैं। पैन इंडिया आपके टाइप्स होंगे? ओके। तो ये आपने जैसे कहा कि 33 ईयर्स से आप इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन 27 ईयर्स से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा आपने? मैं सबसे पहला 1980 में मेरी कंपनी चालू किया था। फिर मैंने सिनेमा स्लाइड्स, रेलवे पब्लिसिटी के बाद में होर्डिंग्स लाइन 87 से चालू किया। तो मैं जूहू बीच में बहुत घूम रहा था, तभी मैंने जूहू पे बहुत होर्डिंग्स देखे। तो तभी मैंने सोचा कि मैं फिल्म लाइन का काम करेगा। तो जूहू के, चित्रकूट के और फिल्म लाइन के जो हार्ट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो मल्टीप्लेक्स है, टारगेट ऑडियंस है, उनकी जो मेन पब्लिक्स और प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एवरीवेयर मैंने कैचअप करके वो एरिया में होर्डिंग्स लेके रखे हैं। और बचपन से ही मुझे फिल्म का बड़ा शौक था। तो मैं एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी फिल्म देखने जाता था, तो मुझे याद रहता था एग्जाम में। अच्छा, मतलब फिल्मी कीड़ा हैं आप। वर्कaholic और फिल्म दोनों हूँ। अच्छा, और जब भी मैं SSC में पढ़ता था तो मेरे डैडी रिटायर हुए, तभी वीडियो टीवी का धंधा बहुत चलता था। तो मैं वीडियो टीवी बिजनेस भी उस टाइम पे करता था, तो फिल्में दिखाने का, तो वो सब से मैं फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ। और पहली फिल्म मैंने प्यार के तो डरना क्या वासु जी की और वीनस कैसेट की और की थी। उसके बाद आज तक मेरे पास ऐसे कोई फिल्म ही नहीं है जिसका काम नहीं आता है। वंडरफुल, टचवुड, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी क्या खास बात है आपके काम करने के तरीके में कि प्रोड्यूसर्स दौड़े भागे चले आते हैं, स्टार्स दौड़े भागे चले आते हैं आपके यहाँ? एक तो नंबर 1 में डाउन टू अर्थ हूँ, ईगो एटीट्यूड नहीं है। दूसरा, फिल्म लाइन को जो फ़ायदा होता है वो सब एरिया मेरे पास है। तीसरा, रेट्स रीजनेबल है, पैकेज डील है, प्लस पिक्चर नरम गरम होती है तो मैं कोऑपरेट करता हूँ। और 1 रुपये के वैल्यू के सामने 1.25 रुपये का रिटर्न्स देता हूँ। तो क्लाइंट्स जो सोचता है उससे ज़्यादा मैं देता हूँ। प्लस जितने भी फिल्म के अवार्ड्स है वो सब मैं स्पॉन्सर करता हूँ। और मेरे नेचर को, व्यवहार को, काम को, सर्विस को देख के सब स्टार्स मुझे पर्सनल लाइक करते हैं। अगर समझो कहाँ भी कोई अगर बात निकलती है कि आउटडोर करना है, तो स्टार्स लोग या हर जन मेरा ही नाम बोलते हैं कि ब्राइट को बुलाओ, क्योंकि मैं इजीली अवेलेबल हूँ इसलिए। मगर स्टार्स में कुछ ऐसे या प्रोड्यूसर्स कुछ ऐसे टेढ़े भी मिले होंगे इस 27 साल के दौरान? बहुत जन मिलते हैं, बहुत फिल्म के पैसे भी डूबे हैं, लेकिन ये तो लाइफ है। जैसे ही सोना जितना ज़्यादा गर्म होएगा उतना ही अच्छा उसका निखार आएगा। लोहा जैसे तपेगा वैसा निखार आएगा, और सोना भी ऐसा चमकेगा। तो सुख और दुख तो जीवन के 2 पहलू है। पैसा आना है, पिक्चर नहीं चलना, ये तो एक लाइफ का रूटीन है। बहुत तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन अपने फ्लेक्सिबल, जैसे पानी कैसे हर चीज़ में मिक्स हो जाता है और एक अपना रंग कलर उसके साथ मैच करके करता है, ऐसा मैं हर एक के साथ अपनापन करके आगे बढ़ता हूँ। और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा, अगर मैं पूछूं कि बहुत ही कंसिडरेट प्रोड्यूसर्स, बहुत ही अच्छे, जो अपनी ज़बान पर डटे रहते हैं, वैसे प्रोड्यूसर्स अगर मैं कहूं तो कितने हैं इस इंडस्ट्री में? बहुत जन है। जैसे बड़े बड़े ग्रुप है, यशराज ग्रुप, करण जौहर ग्रुप, मुकेश भट्ट जी का, UTV का,
जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस है सबका काम मैं करता हूँ कॉर्पोरेट। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर में ही थोड़े लोग, छोटे छोटे लोग में प्रॉब्लम आता है। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में तो कभी प्रॉब्लम आता नहीं है और एकदम सही बिजनेस जाता है, सही उनकी कमिटमेंट होती है, उनको हम भी डिलीवरेबल सही देते हैं। तो बरसों से सबके साथ हमारा नाता 25-25 साल से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। पहले के ज़माने में और अब कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद क्या बदलाव आया है आपके बिजनेस में? पहले हैंड पेंटिंग होते था, सही बात तो है। लोगों को पेंटर को पकड़ना पड़ता था। अभी प्रिंटिंग, फ्लेक्स प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग और विनाइल प्रिंटिंग का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, उसमें एक दिन के अंदर 500 विनाइल छपते हैं, जो ऑल इंडिया में थिएटर्स में लगते हैं, होर्डिंग्स पे लगते हैं। तो प्रोडक्शन फास्ट हो गया, स्पीड फास्ट हो गया और क्वालिटी अच्छी हो गई। प्लस हम लोग अभी कटआउट्स लगाते हैं और इनोवेशन करते हैं और जो फिल्म का सब्जेक्ट है वो हिसाब से होर्डिंग्स पे न्यू क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। एक पब्लिसिटी स्क्रीनिंग कमेटी है जिसके थ्रू आपको डिजाइनें पास करवानी पड़ती प्रोड्यूसर्स को, तो आपको भी वो सर्टिफिकेट देखकर फिर ही होर्डिंग्स लगानी पड़ती है या वो आपका जिम्मा नहीं है? नहीं, वो हमारा लुकआउट है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म्स के जो पोस्टर्स रहते हैं उसको सर्टिफिकेट, सेंसर सर्टिफिकेट करके लाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कोई फिल्म के थोड़े से एक्सपोजिंग पोस्टर्स रहते हैं, तो वो टाइम हमारे को प्रॉब्लम्स आते हैं। पुलिस से नोटिस आती है, सोशल वर्कर से नोटिस आती है, तो हमको जैसे मालूम पड़ता है 1 घंटे के अंदर हम लोग होर्डिंग निकाल देते हैं और उसकी जगह अच्छा रिप्लेस करते हैं। लेकिन उसमें हमारा लुक्स आउट नहीं रहता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हाउस हमें देते हैं डिज़ाइन, वो हमको लगाना पड़ता है, लेकिन वो सेंसर सर्टिफाइड रहता है। सेंसर सर्टिफाइड रहता है। और बिजनेस, अगर बिजनेस की बात की जाए तो ऐसा है कि बड़ी फिल्मों का ही बिजनेस आपको ज्यादा मिलता है कि कभी कभी छोटी फिल्मों का बिजनेस भी बहुत ज्यादा मिलता है? नहीं, हर तरह की फिल्मों का। मैंने ना छोटे में छोटे प्रोड्यूसर से भी काम किया और बड़े में बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी काम किया। तो बिजनेस तो हर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हर एक को लगती है, फिर वो छोटा रहे या बड़ा रहे। छोटे की साइज छोटा बजट रहता है, बड़े की बड़े बजट रहता है। हर तरह के फिल्म्स, जिसको भी बॉम्बे में फेमस होना है, स्टार्स बनना है या कुछ आसमान को छूना है, उनके सपने पूरे करना है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ता है। जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और आउटडोर 24 घंटा 24/7 वो लार्जर देन लाइफ वॉल्यूम लाइव दिखता है। तो मेरे जो होर्डिंग्स रहते हैं, सब स्टार लोग खुद देखने को रात को जाते हैं। कितने स्टार लोग मुझे रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे फ़ोन करते हैं कि मैंने तेरा ये होर्डिंग देखा, मैंने ये देखा, आई एम वेरी मच हैप्पी। और खुद को वो लोग जैसे टीवी में देख के खुश होते हैं, ऐसा होर्डिंग्स में देख के भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तो आप सोते कब है? मैं तो रात को 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। दिन में 33 ईयर्स से 15 घंटा नॉन स्टॉप करता हूँ। 15 घंटे आप रोज काम करते हैं? डेली। मैं सेल्फ मेड मैन हूँ। ये राज है आपके फिट रहने का? करेक्ट। मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, 0 से चालू किया था और हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट, आफ्टर सर्विस में आज इंडिया में नंबर 1, मेरा बॉम्बे में टॉप 3 में नाम आता है बिकॉज ऑफ सेल्फ मेड मैन। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? मैं जब बहुत छोटा था ना, तभी मेरे डैडी हॉस्पिटल में थे, तो 100 रुपये का उनको कोई दवाई का पैसा नहीं दे रहा था। तब से मैंने सोचा था कि मैं सब छोड़ के नाम बनाएगा, पैसा बनाएगा, कुछ समाज में बन के दिखाएगा। इसीलिए मैंने 10वीं में पढ़ता हूँ तब से बिजनेस चालू किया है। मेरे अभी सब यंगस्टर लोग को एक सलाह है कि अगर बम्बई ऐसा शहर है जो दिल से मेहनत करे, सच्चाई से करे, तो भगवान उसे जरूर तरक्की देता है। हाँ, वो मेहनत गलत नहीं जा सकती है 100%। और मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी। 100%। स्टार्स के साथ दोस्ती रखना जरूरी हो जाता है बिजनेस हासिल करने के लिए? जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। जरूरी इस तरह से है कि उनसे रिलेशन रखते हैं तो जब भी कुछ मार्केटिंग की बात होती है, जैसे करण जी के वहाँ बीच में एक फिल्म में मार्केटिंग की बात हो रही थी, करण जौहर के वहाँ 15-20 जन बैठे थे, तभी शाहरुख भाई ने खुद बोला कि योगेश भाई को बुलाओ। तो स्टार्स के टच में रहने से कभी अपना नाम सो लोग सजेस्ट करते हैं और बुलाते हैं सामने से कि इनको बुलाओ। और ऐसे तो अपना ब्रांड नेम, साइट्स, होर्डिंग्स, डिलीवरेबल और सर्विस के ऊपर ही काम मिलता है, रेट के ऊपर, लेकिन उससे एक अपने को इंक्वायरी का जरिया बन जाता है। ऐसा सुनते हैं कि शाहरुख खान एक बार रावण के प्रमोशन के टाइम आपके ऑफिस आए और आप इतने गदगद हो गए कि आपने उनको सारी होर्डिंग्स, मुंबई की सारी होर्डिंग्स फ्री दे दी। नहीं, क्या ये सच है? गलत बात है। मैंने फ्री नहीं दी है, रीजनेबल रेट में दिया और मेरी पार्टी में भी 3 बार आए, मेरे बर्थडे में केक भी उन्होंने काटा है। और बनता भी है, इतने बड़े स्टार है तो। शाहरुख भाई तो फ्रेंडशिप में आए क्योंकि वो मुझे बहुत लाइक करते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ और उनको अच्छा साइट्स देता हूँ। और प्रोड्यूसर्स की अगर बात की जाए तो कौन से जो प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं आउटडोर मीडिया में और दिल खोल के खर्चा करते हैं? मेरे हिसाब से तो मैं हर फिल्म का काम करता हूँ। आप तो करते हैं, लेकिन कुछ चंद प्रोड्यूसर्स ऐसे होंगे जो बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं नो होल्ड्स बार्ड वाला खर्चा, मतलब दिल खोल के खर्चा, एब्सोल्युटली कटिंग कॉर्नर्स में समझते ही नहीं है। सब प्रोडक्शन हाउस मेरे से तो दिल से काम करते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म को उनको भी इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे अभी आपने बहुत महंगी गाड़ी ली, पेट्रोल नहीं लेंगे तो गाड़ी का क्या काम है। ऐसे आप
कितने भी करोड़ की फिल्म बनावे, 5 करोड़ की बनाओ या 50 करोड़ की बनाओ, पब्लिसिटी बिगर वो अधूरा है। जैसे बॉम्बे में रेलवे बिगर या लाइट बिगर जीवन अधूरा है। जैसे आदमी को उठने के साथ कोलगेट लगता है, पेपर में अपना डीएनए लगता है, टीवी में ETCG लगता है, ऐसा होर्डिंग्स में ब्राइट लगता है। ऐसा नीड है लाइफ की। क्या बात है। तो आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स सब आपके कांटेक्ट में हैं। कभी प्रोड्यूसर बनने का नहीं सोचा? ऐसा नहीं सोचा कि मैं भी एक दिन फिल्म बनाऊंगा? मैंने 2 छोटी फिल्म बनाई थी, रफू चक्कर एंड स्माइल प्लीज, लेकिन उसमें कुछ फायदा ना होने से आपने पार्टनरशिप रखी थी? पार्टनरशिप रखी थी, सोलो नहीं बनाई थी। मुझे डेली कोई ऑफर आती है फिल्म के लिए, लेकिन मुझे को फिल्म की पब्लिसिटी में इंटरेस्ट है। मेरा एक्चुअल बिजनेस जो है उसी को डेवलप करना है। अच्छा, और अब यहाँ से और कहाँ? अपना होर्डिंग्स इंडस्ट्री में मेरे को बॉम्बे में सबसे ज़्यादा होर्डिंग्स लगाने हैं और मोनोपोली जमाना है बहुत जगह पे, एयरपोर्ट्स में, रेलवे में, सब जगह पे मेरी मोनोपोली है बहुत जगह पे। और भी आउटडोर इंडस्ट्री में जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे नाम है, वैसा आउटडोर इंडस्ट्री में मेरा नाम को आसमान पे लेके जाना है। क्या बात है। एंड यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शन में कुछ फ़र्क है? बिकॉज आपको तो सबके साथ डील करना पड़ता है। मैं तो हर तरह के प्रोड्यूसर, हर तरह के हीरो, सबके साथ काम किया है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। उल्टे का अभी बजट बढ़ गया है। पहले स्पेंडिंग में लोग मानते नहीं थे इतना, छोटे मोटे पोस्टर्स लगाना, और अभी प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, क्योंकि प्रमोशन के बेस पे ही फिल्म लोगों तक उसका मैसेज पहुंचता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म में दम होगा तो लोग देखेंगे, तो फिर प्रमोशन के मायने क्या? स्टार्टिंग में गुडविल बनाने के लिए, लोगों को थिएटर में लेके जाने के लिए तक ये फिल्म अपना पब्लिसिटी काम करती है। नॉट आउटडोर, टीवी, ऑल टाइप ऑफ मीडिया। बाद में तो आप होटल का नाम दे के होटल में जाएंगे, लेकिन होटल का खाना टेस्टी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह से पब्लिक पुशिंग का काम हमारा, लेकिन आगे सब्जेक्ट में दम होना चाहिए, फिल्म में दम होना चाहिए, तो फिर आगे माउथ पब्लिसिटी से फिल्म चलती है। ओके। और प्रोड्यूसर्स जो है, बहुत से प्रोड्यूसर्स ऐसे भी होंगे जो फेक करते हैं कि यार इस पिक्चर में कमाई नहीं हुई है, थोड़ा डिस्काउंट दो, क्योंकि पहले तो तहस में आके फिक्स कर देते हैं। उसके बाद जब सेटलमेंट के टाइम आता है तो फिर दे मस्ट बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आंसू बहाते होंगे कि हमारी पिक्चर पिट गई, हमको इतना नुकसान हो गया, तो कंसिडर करो। तो फिर ऐसे हालात में आप क्या करते हैं? मैंने तो अभी तक बहुत जन को सपोर्ट किया है। ऐसे हालात बनते ही है, 10 में से एक फिल्म का हालात ऐसे बनता ही है। नहीं, वो जो सही है वो तो सही है। कुछ लोग ऐसे ही प्रिटेंड करते होंगे, एक्टिंग भी करते हैं, तो उनकी एक्टिंग पे बिलीव करके हमको डिस्काउंट देना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर के पिक्चर में कमाएंगे, आशा में थोड़ा सा लेट गो करना पड़ता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स में तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सोबर, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अवेलेबिलिटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, हार्ड टर्म्स कंडीशन नहीं है। और हमारे पास होर्डिंग्स खुद के हैं, परमिशन BMC की ली हुई है, लैंडलॉर्ड की ली हुई है, लॉन्ग टर्म की ली है। तो BMC के परमिशन के लिए कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं? पहले आती थी, वो हम लोग ने लेके रखी है, तो वो कंटिन्यूस रिन्यू होते रहती है। अच्छा, तो रिन्यूअल में इतनी दिक्कत नहीं आती है? फर्स्ट टाइम खाली तकलीफें आती है, बाकी अपने आप फिर चलता है। और एक सपना आप ऐसा भी देखते होंगे कि एक साल में अगर 150 फिल्में रिलीज हो, 150 की 150 मेरे ही हिस्से आए? आज की तारीख में तो 95% मूवी मेरे पास है। मगर वो 5% क्यों बचा रहे? 5% में कोई फिल्म वाले होर्डिंग्स नहीं लगाते, या फिर 1-2 जन, बम्बई बहुत बड़ा है, हजारों जन है, 400 एडवर्टाइजर दूसरे हैं, तो थोड़ा किसी का और काम भी भला होना चाहिए। तो ब्राइट आउटडोर दूसरे लोग कैसे क्यों नहीं बन रहे हैं? इसके लिए बहुत ऐसी क्या चीज है आप में जो दूसरे लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपने क्या क्या खोया है? मैंने मतलब मेरे बचपन से लेकर अभी तक मैं हार्ड वर्किंग, होनेस्टी, फैमिली लाइफ, सेल्फ लाइफ, अपने मतलब सपने पूरे करने के लिए बहुत से सेक्रीफाइस लाइफ में करने पड़ते हैं। क्या सैक्रिफाइसेस किए, वही मैं पूछना चाहता हूं। थोड़ा फैमिली को लाइफ में कम टाइम देना पड़ता है, दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा टाइम जाता है। और बहुत लेट गो नेचर, अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने बोला कोई प्रोड्यूसर रोएगा तो उनका दुख सुन के उनके दुख को अपना दुख बनाना, और हर तरह के आदमी के साथ उसके हिसाब से उसकी भाषा में बात करना, एडजस्ट होना, अच्छा बुरा, कोई गाली देवे, कोई अच्छा बोले, कोई तारीफ करे, कोई आसमान पे चढ़ावे, कोई ज़मीन पे गिरावे, तो हर तरह के लोगों के साथ अपने आप को उसमें मिक्स करके हर एक के साथ उनको खुश रखना, कोई भी कीमत में खुश रखना। कभी किसी को ब्लैकलिस्ट किया है आपने? मेरा नेचर हर एक के साथ में कोऑपरेशन का है,
उसके तकदीर है नेक्स्ट टाइम वो मेरे को कमा के देगा या अगले जन्म में मुझे चुकाएगा। अच्छा, आप इस फिलॉसफी पर काम करते हैं, शायद इसी वजह से आप जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं। मैं जीरो से चालू किया हूँ, आज मैं नंबर 1 हूँ। अगर किसी ने कुछ कर भी लिया तो मैं समझता हूँ चलो गुड, मेरा लास्ट ईयर कुछ अगले साल टाइम एडजस्ट हो जाएगा। चलिए योगेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड हम तो यही कहेंगे कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें एंड लोगों को, स्टार्स को, प्रोड्यूसर्स को, उनकी फिल्मों को ऐसे ही बनाते रहें। योगेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू।